बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है बुक का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ डाटा बेसिक्स। तो आज हम इसका पहला टॉपिक देखेंगे। चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक है ओवरव्यू। ओवरव्यू में हमने क्या क्या बातें देखनी है, ठीक है। जैसे डाटा बेसिक्स के नाम से पता चलता है कि इट्स अबाउट डाटा कि डाटा क्या होता है और डाटा किस तरह से काम करते हैं और डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये आ गया जी ओवरव्यू। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या चीज़ होती है? डाटा होता है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है। अब रॉ फैक्ट्स और फिगर्स क्या चीज़ होती है? रॉ फैक्ट्स होता है जिसको हमने कभी प्रोसेस नहीं किया होता, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोई भी काम, कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे ज़ीरोज़, वंस, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, जो कि कोई इंफॉर्मेशन, किसी किस्म की भी कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे हैं। आप उसको अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये मीनिंगलेस है इस वक्त, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ये रॉ फैक्ट्स में आ जाता है। रॉ फैक्ट्स में इसको क्यों हम इंक्लूड करते हैं कि हमने कहा कि जो ए बी सी डी है, जो 1 2 3 4 है, ये किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूँ कि 760 माइल्स, तो फिर ये एक पूरी इंफॉर्मेशन होगी, यानी 760 मील। तो अब हमने क्या किया, रॉ फैक्ट्स कौन कौन से जोड़े हैं? 7 6 0 M I L E S, यानी ये सारी चीज़ें कंबाइन की और डिफरेंट फिगर्स को, रॉ फैक्ट्स को हमने कंबाइन किया और हमने एक इंफॉर्मेशन बना ली, ठीक है। अब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है? प्रोसेसिंग में सबसे पहले आ जाता है कि इनपुट्स, क्या क्या इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट क्या है? इनपुट इज योर डाटा। डाटा किसी किस्म का भी डाटा जो कि आप इनपुट कर रहे हो, तो हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स, सॉरी, जो किसी किस्म के भी जो रॉ फैक्ट्स या फिगर आप इनपुट कर रहे हो, उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा डाटा होगा या हमारे इनपुट होगी, ठीक है। अब इनपुट आगे चल के क्या होती है? प्रोसेस होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी 760 माइल्स की, तो हम उसमें हमने इंफॉर्मेशन बनाने की हमने क्या किया, हमने डिफरेंट किस्म के जो रॉ फैक्ट्स थे या जो फिगर्स थे, हमने उसको जोड़ लिया आपस में। उसको जोड़ के हमने फर्दर क्या किया, हमने उसकी प्रोसेसिंग कर ली, ठीक है। अब प्रोसेसिंग कर दी, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एक आउटपुट आ जाती है। और ये जो ऑपरेशन है प्रोसेसिंग का, यानी कि जिसमें एक इनपुट है और फिर वो प्रोसेस हो रही है और फिर आउटपुट आ रही है। दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी मशीन चल रही हैं, वो सारे इसी बुनियादी तौर पे, जो उनका जो बेसिक काम है वो यही है, बुनियाद उनकी यही है। आप किसी किस्म की कोई भी मशीन उठा लें, चाहे आप ग्राइंडर मशीन ले लें या आप कीमा पीसने वाली मशीन ले लें या आप कंप्यूटर मशीन ले लें, आपको कभी न कभी किसी किस्म का कोई भी डाटा इनपुट करना होता है और उसी की बेस पर एक आउटपुट आती है। एक किसान जो है वो सीड्स डालता है अपने खेतों के अंदर। तो वो जो सीड्स होते हैं वो इनफैक्ट क्या चीज़ होती है? वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फिगर्स होते हैं, या वो एक डाटा होता है। और फिर वो एक ख़ास टाइम तक ज़मीन के अंदर प्रोसेस होता रहता है, जिसमें वो पानी भी डालता है, वो खाद भी डालता है, ठीक है। यानी वो इनपुट्स देता है और उसके बाद फिर फाइनली उसको फसल मिलती है, जो कि कोई किसी किस्म की जिस चीज़ के सीड डालें, जैसे गंदम के बीज होंगे तो गंदम की फसल होगी, तो वो क्या चीज़ आ जाती है? वो उसके पास आउटपुट आती है। सो इनपुट में हमारे पास क्या चीज़ होती है? एक ऐसी चीज़ जो कि अभी हमारे लिए खाने के काबिल नहीं है, लेकिन जो आउटपुट हमारे पास आ रही है गंदम, वो अब हम खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो डाटा होता है, जो कि रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं, वो अभी हमारे किसी काम के नहीं होते, ठीक है।
लेकिन कंप्यूटर उसको अरेंज करता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, वट एवर प्रोसेस यू वांट फ्रॉम दैट कंप्यूटर, वो उसकी बुनियाद पर उसको प्रोसेस कर देता है और प्रोसेस करके आपका डिजायर्ड आउटपुट का रिजल्ट देगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे आगे नहीं हो पा रहा। I don't know क्या हुआ है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे अम, कि एक इनपुट है और फिर एक प्रोसेस है और फिर एक आउटपुट है, तो वो कैसे काम कर रहा है। क्या इनपुट में हमने क्या किया, हमने डाटा पास किया। अब हम डाटा हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि डाटा क्या चीज़ होती है, रॉ फैक्ट्स क्या फिगर्स को हम कहते हैं डाटा है। ठीक है, अब डाटा हो गया, डाटा के बाद प्रोसेसिंग का स्टेप आ जाता है। प्रोसेसिंग का स्टेप क्या करता है, प्रोसेसिंग का स्टेप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब ऑपरेशन किसी किस्म का भी ऑपरेशन, आपने जो भी ऑपरेशन का जरूरत होता है परफॉर्म करने के लिए, वो इसमें परफॉर्म करना है। ठीक है, कंप्यूटर अच्छा, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, आउटपुट या इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक किसान क्या करता है, वो बीज डालता है। ठीक है, गंदम के बीज बोता है। ठीक है, अब ये उसकी क्या चीज़ थी, उसने ज़मीन को एक इनपुट दे दी। अब ज़मीन के अंदर वो बीज कैसे ग्रो करेगा, वो सारी चीज़ क्या है, वो ऑपरेशन है या वो प्रोसेसिंग है कि वो बीज कैसे टूटता है, उसमें से पौधा कैसे निकलता है, पानी डाला जाता है, खाद दी जाती है, फाइनली एक पौधा ग्रो होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर फल लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या हो जाती है, जो उसका जो फल है, जो फाइनल जिसको हम कह सकते हैं इंग्रेडिएंट है, जो फाइनल जो फ्रूट है, वो क्या है, वो उसकी आउटपुट है। अब इनपुट बीज डालने से लेकर उस आउटपुट आने के दौरान तक जितने भी मराहल आए हैं, वो सारे क्या है, वो प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी इस तरह करता है कि जब आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी टाइप किया, कुछ भी प्रोसेस किया, ठीक है, तो कंप्यूटर ने क्या किया कि उसको अ, उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। जैसे आपने एक की प्रेस की ए, ठीक है, जब आप की एक प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। अब वो प्रोसेस कैसे करता है, तो प्रोसेस यूँ करता है कि अ, जैसे ये मैंने ए, ठीक है, ये अब मैंने एक की प्रेस की है ए, फिर मैंने बी प्रेस की। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या किया है, कंप्यूटर ने क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया। सबसे पहले तो उसने की का इनपुट कोड लिया कि मैं, मेरा डिज़ायर क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्क्रीन के किस हिस्से पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, कहाँ पे डिस्प्ले करना है, इसकी विड्थ, इसकी हाइट कितनी होगी, इसके फॉन्ट साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर का काम है कि कंप्यूटर इस सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब जो हमारे पास सामने स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है वो सिंपल ए बी सी डी है। जब हम 1 2 3 भी मैं प्रेस कर देता हूँ, तो जब हम ये प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो वी डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड, लेकिन बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग हो रही होती है, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है और बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशन हमें आउटपुट हमें मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम एक ड्राफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं, वट एवर, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये जो एक लाइन है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इसमें कहाँ से शुरू होना है, इसमें कहाँ तक जाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर खुद से डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हमने अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो परसेंटेज भी कंप्यूटर खुद ही कैलकुलेट करके हमें बता देगा। हमने जस्ट क्या किया, हमने डाल दी कि इतने मार्क्स हैं, इतने टोटल मार्क्स हैं, हमें परसेंटेज बताओ, और कंप्यूटर ने क्या किया, सिंपली फार्मूला अप्लाई किया और अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है,
ठीक है। अब हमने अभी तक देख लिया कि डाटा क्या चीज़ होती है, विच इज़ रॉ टेक्स्ट एंड फिगर। फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादातर ये वर्ड्स इकट्ठे मिलेंगे, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो अब कभी आपने शायद ना सोचा हो कि यार फिर डाटा और इंफॉर्मेशन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम एक वर्ड भी लिख सकते हैं, हम डाटा भी लिख सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल, ठीक है। इंफॉर्मेशन कोई ना कोई मीनिंग जो है वो कन्वे कर रही होती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। अब मीनिंग क्या हो सकता है, मीनिंग इज 70%, ठीक है। हमने कहा कि जो रिजल्ट है हमारा वो 70% आया है, ठीक है। अब मीनिंगफुल है या डिज़ायरफुल है, एक ही बात है कि यानी कि जो हम चाहते हैं वैसे ही हुआ। जैसे किसान ने गंदम का बीज डाला और वो चाहता है कि गंदम ही उगे, तो गंदम ही उगे, दिस मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट है, डिज़ायरफुल, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि गंदम का बीज डाले और जो उग जाए, ठीक है, या बाजरा उग रहा हो, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल केस, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल है, यानी कि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमारे पास आ गई, और डिज़ायरेबल है, यानी कि जो हम डिज़ायर कर रहे थे, यानी हम जो सोच रहे थे कि यार 2+2 जब हम करेंगे तो इट विल गिव अस 4, ऐसा नहीं होगा कि 6 दे दे, 7 दे दे, 8, ठीक है। यानी इसको अब यूँ भी कह सकते हैं कि एक्यूरेट प्रिसाइज रिजल्ट हमें मिल जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है विच इज कॉल्ड ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखो, जब हमने बीज डाल दिया यानी इनपुट दे दी, हमारे पास आम मिल गए, हम यानी कि वो रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, हम देख रहे थे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या चीज़ होती है, इज स्टेप बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान क्या हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं ऑपरेशंस। यानी आपने बीज डाल दिया और आपको फल लग गया, आपको फल मिल गया। अब इसके दरमियान क्या क्या प्रोसीजर हुआ, इस चीज़ को कहते हैं ऑपरेशंस या प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी एक बीज प्रोसेस हुआ और उसके बाद हमें एक फल मिला। इसी तरह हमने प्रेस किया ABCD, ठीक है, हमारे पास स्क्रीन पर शो हुआ ABCD, ठीक है। यानी जो हमारी डिज़ायर थी कि हमने ए प्रेस करना था, ए मिल गया, बी प्रेस करना था, बी मिल गया, सी प्रेस करना था, सी मिल गया। अब वो स्क्रीन के किस हिस्से पर आया, कितना फ़ॉन्ट था, क्या विड्थ थी, और किस तरह से उसको शो होना था, उसका स्टाइल क्या था, ये सारी चीज़ें क्या हुई, ऑपरेशन हुई है, प्रोसेस हुई, ठीक है। कंप्यूटर ने इनको प्रोसेस किया। जैसे एग्जांपल है कि हमने मार्क्स कैलकुलेट करने, हमने परसेंटेज निकाल लिया, हमने कंप्यूटर को डाटा दिया, 4 टेस्ट थे, ठीक है। एक बच्चे का रिजल्ट है कि 10 में से 8 नंबर आए, 10 में से 7 नंबर आए, 10 में से 6 नंबर आए, 10 में से 5 नंबर आए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल कितने बन गए, 8 + 7 + 6 + 5, यानी कि 26 नंबर हो गए, ठीक है। अब 26 नंबर में से हमने अ, ये देखा कि हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल है 10 नंबर, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए, 4 टेस्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को अगर हम 10 से ज़रब देते हैं, या 10 को 4 दफ़ा अगर हम जमा कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40, ठीक है। सो 40 हमारे पास टोटल मार्क्स हो गए, और हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं जो इस बच्चे ने ऑब्टेन किए वो कितने बने, 26। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है ये हमारे सामने नहीं हो रहा, ये कंप्यूटर बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। फिर इसने फार्मूला अप्लाई किया जिस परसेंटेज का फार्मूला कि टोटल अवर टोटल मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, 26 अवर 40 × 100,
और हमारे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट हमारे पास क्या आया? रिजल्ट हमारे पास आ गया 65%। ठीक है। अब ये 65% क्या है? इट इज आर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। ठीक है। अब हमारी डिज़ायर क्या थी? 65 थी। अब हमने ये देखा कि हमें 40 मार्क्स नहीं मिले, हमें 26 मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हमारी डिज़ायर नहीं थी। ठीक है। हमारी डिज़ायर क्या थी? परसेंटेज। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई? 65%। अच्छा, अब ऑपरेशंस में क्या कुछ हो रहा है? ठीक है। ये एक जनरल ओवरव्यू है, इसकी हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ऑपरेशंस ओवरव्यू क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या किया? डाटा को कैप्चर किया। डाटा कैप्चर क्या था? यानी जो हमने मार्क्स इनपुट किए थे वो क्या चीज़ थी? वो इसका डाटा था, यानी 8, 6, 7, 5 वगैरह जो भी मार्क्स थे जो हमने इनपुट दिए थे, यानी रॉ फैक्ट्स, और रॉ फैक्ट्स थे या फिगर्स थे जो कि हमने दे दिया कंप्यूटर को। ठीक है। उसके बाद आ गया डाटा मैनिपुलेशन। सॉरी, ये थोड़ा सा काम हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया डाटा मैनिपुलेशन। अब डाटा मैनिपुलेशन में क्या हुआ? डाटा मैनिपुलेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले वो मार्क्स कैलकुलेट हुए, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5। ठीक है, वो बन गया 20। दूसरी चीज़ कैलकुलेट हुई कि टोटल मार्क्स हमारे कितने थे। ठीक है। अब हमारे पास टोटल मार्क्स थे क्या कहते हैं, 40। ठीक है। फिर 26/40 मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारे पास आ गया 65%, विच इज अब मैनेजिंग द आउटपुट। अब मैनेजिंग द आउटपुट क्या चीज़ है कि वो हमने 65% को कैसे शो करना है, कहाँ पे शो करना है। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, इट इज़ अबाउट ओवरव्यू। ओवरव्यू हमारा क्या है टॉपिक का, डाटा बेसिक्स क्या होती हैं, डाटा क्या चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, और ऑपरेशन या प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है। यानी कि हमने तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की हैं, उसमें डाटा है, प्रोसेसिंग है, और इंफॉर्मेशन है। अब मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स या फिगर्स, यानी कि कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसे अ, 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 क्या कह सकते हैं उसको, नंबर्स हैं जिसको कोई किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करते। ठीक है। अब हम उनको जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, अब उनको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वट एवर हम जो भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। हम इसको प्रोसेसिंग भी कहते हैं, इसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, सॉरी, इसको हम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब उस प्रोसेसिंग या उस ऑपरेशंस की बुनियाद पर जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन। यानी कि अब हमें समझ आ जाती है कि यार ये चीज़ है जो हमने करनी है, ये काम है जो कि हमने करना है, ये जो ये रिजल्ट है जो कि एक्चुअली हमें चाहिए।